मिलने सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा मग में गाते गाते मग में गाते गाते हरे कृष्ण रामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। लगती है प्यास लगती है भूख लगती है प्यास भी लगती है फिर भी यह जीवन निराश लगती है। कैसे आऊं कन्हाई तेरी नगरी अब यह आस भी निराश लगती है। ओ चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा मग में गाते गाते मग में गाते गाते हरे कृष्ण रामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चलते चलते बहुत दिन व्यतीत हो गए। लोग कहते हैं कि द्वारपालों ने उन्हें धक्के मार करके बाहर किया है, लेकिन मेरे द्वारिकाधीश के द्वारपाल ऐसे नहीं हो सकते। एक कपोल काल्पनिक कथा कि धक्के मारा गया, क्योंकि हमारे द्वारिकाधीश के यहाँ तो संत ब्राह्मणों का सदैव सम्मान होता है। द्वारपाल ने इतना आग्रह किया, भगवान नेक विश्राम करो, अभी अभी पता चला कि मेरे द्वारिकाधीश भोजन करके शयन कक्ष में पधार चुके हैं, थोड़ा आदेश लेकर के आता हूँ। जाकर के उसने बताया द्वारिकाधीश को कि शेष पगान झगातन में प्रभु जाने को आही बसे कहीं गामा धोती फटी सिलटी दुपटे और पायन को न वो पान जामा द्वार खड़ो दुजदर बलेक रहो चकिसो बसुधाय अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे सुना है क्या कहा, हाँ कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण आया, आपको अपना लंगोटिया यार बताता है। अच्छा फिर से बोल। द्वारपाल ने कहा महाराज सुदामा है। अच्छा इतने मेरे ठाकुर जी दौड़ लगा दिए, चरण पादुका कहीं गिरी, मुरली कहीं गिरी, मुकुट कहीं गिरा, बाजूबंद कहीं गिरे, सब पीछे पीछे। और जैसे ही द्वार पर आकर के देखा सुदामा को पकड़ करके अंक में भर लिया। मेरे कन्हैया रुदन करने लगे, मेरे सुदामा को रोना आया, लेकिन उसने अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पी लिया। क्यों? क्योंकि यह संसारवासी कहेंगे बड़ा विपन्न है, कुछ मांगने के लिए आया। मेरे ठाकुर जी ने वहां से सम्मान पूर्वक लाए हैं, अपने रथ अपने सिंहासन पर बैठा है, जिस पर रुक्मिणी को आदेश लेना पड़ता है कि महाराज मैं बैठूं, उस पर इस अकिंचन ब्राह्मण को बैठाया, स्वयं चरणों में बैठ गए। मित्र कैसे हो? सुदामा ने कहा कन्हैया मुझसे बड़ा संसार में सुखी कोई और नहीं।
कन्हैया को तो मैं देख रहा हूं तू कितना सुखी है। चरणों को देख करके मेरे ठाकुर जी अश्रुपात हो गए कि ऐसे बेहाल विवाहिन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए तय न किते दिन कोई। कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोई। कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धो। रुक्मिणी महारानी को आदेश दिया कि जाओ परात में जल लेकर के आओ, लेकिन फिर कन्हैया विचार करने लगे किस जल से चरण किसके चरण धुलूं। गंगा जल से धुलता तो मेरे चरणों से निकली है, साधारण जल से धुलने योग्य नहीं है। सबसे स्वच्छ जल अगर है तो मेरे नेत्रों के जल है। सारी राज्यसभा हतप्रभ, रानियां हतप्रभ। यह कैसा किंचन ब्राह्मण जिसके चरणों में ठाकुर जी बैठ करके रुदन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। कन्हैया चरण दबाते दबाते पूछ लिया, चिवरे सुदामा तेने विवाह किया? सुदामा ने बात को टाल दी। हाँ कन्हैया, जब हम गुरुकुल में थे, बरसात और कन्हैया का सब बात बाद में करें, पहले तू बता तूने विवाह किया? सुदामा समझ गया जाए बात के पीछे पड़ जाओ, उनको मनवा करके मानेगा। हाँ भैया हमने विवाह किया, माता पिता ने कर दिया। भगवान ने क्यों पूछा पता? अगर भाभी जी आई होंगी तो मेरे लिए उपहार जरूर भेजी होंगी। और सुदामा उस पोटली को बार बार छिपा रहा था। कन्हैया की नजरें पड़ गई। सुदामा तो बहुत दिन से थका है ना, चलते चलते यार तेरी बाह में सूजन हो रही। बोले ना ठीक है कुछ नहीं हुआ ना, तुझे दर्द है। फिर ठाकुर जी ने उंगली लगाया, झट से पोटली को खींच लिया। सर में से सुदामा के नैन झुक गए। राजसभा की बात है ना, इतनी बड़ी बड़ी रानियां खड़ी। द्वारिकाधीश ने जैसे बलिष्ठ कपड़े को खोला है, मेरे ठाकुर जी के नेत्र से अश्रुपात हुए। एक मुट्ठी चावल लिया, एक लोक का साम्राज्य प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी को खा लिया, 2 लोग चला गया। तीसरी जैसे लेने वाले थे, रुक्मिणी महारानी आकर के हाथ पकड़ लिया। महाराज क्षमा करें, इतना बड़ा परिवार है आपका, ब्राह्मण के घर से आया है ना प्रसाद, तो थोड़ा थोड़ा सबको मिलना चाहिए। कारण नहीं था, कारण क्या था? लक्ष्मी जी भयभीत हो गई कि तीसरा लोक भी दे देंगे तो मैं भी ब्राह्मणों के अधीन रहूंगी। सुदामा के चरणों की सेवा करता रहा। रुक्मिणी महारानी पंखा जल रही थी, मेरे कन्हैया चरण दबा रहे। रात्रि भर सेवा की, पीतांबर धारण कराई, भोजन कराया। प्रातः काल हुई, रात्रि भर दोनों मित्र बात की। प्रातः काल होते ही सुदामा ने कहा कन्हैया जाऊं? कन्हैया ने कहा जाओ, क्योंकि जाते हुए व्यक्ति को रोकना नहीं चाहिए, इससे अपशकुन होते हैं। लेकिन ब्राह्मण की वृत्ति, जब दोनों मित्र आ ही रहे थे, मन ही मन सुदामा सोच रहा था कि मेरे कन्हैया ने कुछ दिया तो कहीं। कुछ दूर चले, कन्हैया कुछ याद हो तो बता दे। कन्हैया का कुछ नहीं याद है, जाओ। कुछ दूर और, अरे कन्हैया बाद में पछताएगो तो मित्र आया था। कन्हैया का कुछ नहीं याद है, जाओ। फिर कुछ दूर, अरे कन्हैया अब भी कुछ याद आ जाए तो बता दियो। कन्हैया का लौट इधर आ। सुदामा वापस आया, बोले मेरी पीतांबरी निकाल, अपनी फटी वाली धोती पहन के जा। सुदामा ने कहा हमसे भी बड़ा दरिद्र निकला, एक पीतांबरी दिया हुआ भी छीन लिया। पुनः मित्र को पहुंचाने चले हैं द्वारिकाधीश। अब की बार उन्होंने पूछा, मित्र मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ संदेश कहा। सुदामा ने अपने पूरे जीवन की वृत्तांत एक पंक्तियों में कह दिया कि 1 मास 2 पक्ष में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं, कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो। एक शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में। कि गृह मेरे
गोपाल जो नित्य एकादशी हो। मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए जब बच्चे भूख से तड़पते हो तो कहता हूं कि आज तो एकादशी। इतना सुनते मेरे ठाकुर जी के नेत्रों से सुरपात हो गए। मित्र, अब जाकर के मेरी भाभी से मेरा संदेशा कह देना कि होनी थी जो हो चुकी, अब कछु ना हो। मित्र, पहले जो कुछ बीत चुका है, सज्जनों ध्यान देना, मेरे ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि भाभी तेरे महल में, अब वो घर नहीं, झोपड़ी नहीं है, महल बन चुका है कि भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो। क्योंकि एकादशी का व्रत करने वाला द्वादशी में पारण करता है। आज से मैंने इतने धन धान्य भर दिए कि तेरे यहां कभी एकादशी नहीं आई। सुदामा पहुंचे अपने सुदामापुरी, देखा तो बड़े बड़े अट्टालिकाएं महल बने थे। भैया मेरी सुदामापुरी, हाँ सुदामापुरी, आपके राजा कहाँ हैं? द्वारपालन का हमारे राजा नहीं, पंडित जी हैं। सुदामा ने सोचा मैं ही हूँ। भैया कहाँ गए हैं? आपके पंडित जी से मिलना चाहता हूँ। द्वारपालन का हमारे पंडित जी द्वारिका गए हैं। सुदामा चौंक गया। भैया उनकी महारानी जी अंदर है। द्वारपालों ने जाकर के बताया कि किंचन ब्राह्मण द्वार पर खड़ा आपका इंतजार कर रहा है। महारानी सुशीला समझ गई, आरती की थाल सजा करके चली, दास दासियों से सेवित, अलंकारों से युक्त, जैसे सुदामा के सन्निकट आई है। सुदामा की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे सुशीला, तू